नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने चैनल केडी सर केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 की विज्ञान का लेसन फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो इसकी थ्योरी पहले देख लेते हैं। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई एक पदार्थ या जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ बेटा जब आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करें। क्या करें? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलाए जाएं तो वो दोनों मिलकर या एक पदार्थ ही कोई नया पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करें, नौसादर में क्या करते हैं, चूने को मिलाकर हथेली पर रखकर रगड़ें तो उसमें एक हमें गंध प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भैया? एक गंध प्राप्त होती है। वो गंध अमोनिया जैसी होती है। ठीक, इससे ये पता चलता है कि उसमें अमोनिया बन रही है। ठीक, तो एक उसमें नया पदार्थ हुआ। ठीक, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हमारे पास भी एग्जाम्पल हम क्या लें, H2 ले लें। ठीक, और H2 में O2 मिला दें। जब ये दो पदार्थ आपस में मिले तो इन दोनों पदार्थ के आपस में मिलने पर एक नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ कौन सा मिलता है भैया? H2O मिलता है। क्या मिलता है? H2O। यहाँ पे बैलेंस कर लें। ठीक, यहाँ पे भैया हम लोग मल्टीप्लाई करा दें 2 से। किससे मल्टीप्लाई करा दें? यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दे। ठीक, तो यहाँ पे H4 हो गए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ओके, क्या हुआ? हाइड्रोजन लिया हमने भैया, ऑक्सीजन। यहाँ पे दो पदार्थ को हमने आपस में मिलाया, यहाँ पे क्या बन गया? जल बन गया। तो ये एक पदार्थ क्या है? नया पदार्थ बन गया। ठीक, तो ये जब नया पदार्थ बनेगा, जब दो पदार्थों को आपस में मिला देंगे तो उस प्रकार जो बनेगा या जो परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसे हम बेटा रासायनिक परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती तो उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो हेडिंग बेटा डालना पड़ेगा आपको, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें परिवर्तन क्या होगा ये चीज़ देखना है। तो फर्स्ट है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम लोग कुछ हमारे पास पॉइंट है जिनके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, कैसे मतलब क्या परिवर्तन होगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, और पहचान कैसे करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट भैया अवस्था में परिवर्तन। अवस्था जैसे कोई पदार्थ वो ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ठीक, तो जब कोई भैया रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अवस्थाओं में चेंजिंग आ जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों भैया क्या है? गैस अवस्था में है। इधर जो बन रहा वो किस फॉर्म का है? लिक्विड फॉर्म का। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे कि उसके क्या हो रही? अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक, मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो क्या होगा? उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट हमारा है भैया ताप में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। मान लो आप सपोज कोई अभिक्रिया इधर है, कोई पदार्थ उसका ताप कम है और उसको क्या होगा? परिवर्तन करके हम लोगों ने उत्पाद बना लिया तो उसमें भी क्या होगा? उसके ताप में परिवर्तन हो जाए। मान लो इधर कोई अभिक्रिया अभिकारक के टाइम में उसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस और उत्पाद बनना है या 40 से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, तो उसके कहाँ पे परिवर्तन होगा? ताप में परिवर्तन। तीसरा भैया है क्या? रंग में परिवर्तन। कहाँ पे परिवर्तन? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन मतलब अभिकारक का हो सकता है कोई रंग पीला हो या नीला हो, लास्ट में क्या हो? उसका रंग चेंज होकर लाल हो जाए, काला हो जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे रंग में परिवर्तन। ठीक, फिर गैस का निकलना, लास्ट पॉइंट हमारा चौथा भैया गैस का निकलना। हो सकता है कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो जिसमें क्या निकल रहा हो? क्या निकल रही हो? हाइड्रो गैस निकल रही हो। ठीक, तो उसमें हम लोग इन 4 पॉइंटों की सहायता से ये पर देख सकते हैं कि वहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही। जब रासायनिक अभिक्रियाएं भैया होंगी तो इतने परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। मतलब इन 4 परिवर्तनों में से कोई ना कोई परिवर्तन हमें उस रासायनिक अभिक्रिया में दिखाई पड़ेगा। या फिर अवस्था में परिवर्तन हो, या फिर ताप में कोई परिवर्तन हो, या फिर रंग में कोई परिवर्तन हो, या फिर भैया कोई गैस निकले वहाँ पे। ठीक, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो अभिक्रिया होती है उसमें हम लोग
क्या करते हैं, जो पदार्थ लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उन पदार्थों से जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक, तो अभिकारक और उत्पाद क्या बोलते हैं भैया, अभिकारक और उत्पाद। तो देख लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं भैया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक, उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे होते हैं, क्या होते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के उपरांत मतलब जब कोई अभिक्रिया हो जाए उसके पदार्थ, जब कोई पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, उससे हम लोग क्या बोल देंगे भैया, उत्पाद बोलेंगे। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया भैया, यह रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास भैया N2 और प्लस को O2 ले लिया, सॉरी N2 और H2 ले लिया हमने, इधर उत्पाद भैया हमने बना दिया NH3 बना दिया। क्या बना दिया, NH3। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक, यहाँ पे 3 से N2H2। ठीक, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके हमने किसका निर्माण कर दिया, अमोनिया का निर्माण कर दिया। तो ये भैया जो होंगे, ठीक, ये चीज, इसे हम लोग अभिकारक बोलेंगे। ठीक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनेगा उसे हम लोग भैया बोलेंगे उत्पाद। क्या बोल देंगे, उत्पाद। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक, और रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे, ये सब देख लिया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे किस नाम से जानते हैं, इतना देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को, अर्थात रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई कि मतलब क्या होगा, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही होगी तो उसमें जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, ठीक, अभिकारक भाग ले रहे हैं, और अब रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, तो वो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं अर्थात अभिकारक, और अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद को उसके प्रतीक और सूत्र से लिखने की विधि को, ठीक, हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे भैया हमारे पास एक हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और उत्पाद बन रहा है तुम्हारा भैया जल। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और उत्पाद क्या है भैया, जल है। ठीक, तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को भी हम लोग किससे लिख दें, इसके प्रतीक से। तो हाइड्रोजन का प्रतीक H होता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो क्या हो जाएगा, H2। गैस को हम लोग द्विपरमाणु से लिखते हैं, ऑक्सीजन भी गैस है तो भैया क्या हो जाएगा, O2। ठीक, और उत्पाद जल तुम्हारा है, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है भैया, H2O। ओके, क्या होता है, H2। तो H2 देखो, हाइड्रोजन को हमने H2 से प्रतीक कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, O2 से प्रतीक कर दिया, फिर जल को हमने इसके सूत्र H2O से लिख दिया। ठीक, तो ये H2O, O2 और H2O ये सब भैया क्या हैं, इनके प्रतीक हैं। इन प्रतीकों को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे हम लोग इनकी रासायनिक समीकरण लिखें तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस का O2। ठीक, इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O। ओके, इसे भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे वो एक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, ये होते हैं इनके प्रतीक, और इन प्रतीकों को हम लोग बोलेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने समझी। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे तो भैया रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक,
तो भैया रासायनिक अपक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया। अब हम लोग इन अपक्रियाओं को अब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया को पूरा संक्षेप में पढ़ेंगे। इनकी अपक्रियाओं के प्रकार को किस प्रकार करते हैं, इनके विथ इक्वेशन के साथ पढ़ेंगे। ओके, बस आज का इतना है। थैंक यू।